कैंसर एक बहुत बड़ा दुश्मन है, अक्सर बिना चेतावनी के हमला करता है। यह किसी को भी हो सकता है, चाहे उनकी जीवन शैली कैसी भी हो। यह अंधाधुंध स्वभाव कैंसर को खास तौर पर डरावना बना देता है। यह बीमारी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है, कई फैक्टर से उत्पन्न होती है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना इस व्यापक खतरे से निपटने का पहला कदम है। कैंसर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सेल से ही उत्पन्न होती है। ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स लगातार डिवाइड और रिजेनरेट होते रहते हैं, एरर्स के लिए ससेप्टेबल होते हैं। अगर इन एरर्स को अनचेक्ड छोड़ दिया जाए तो ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ का कारण बन सकते हैं, जो कैंसर की पहचान है। ये प्रोसेस अक्सर साइलेंट और इंसिडियस होता है, जिससे अर्ली डिटेक्शन क्रूशियल हो जाता है। यही कारण है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में रेगुलर स्क्रीनिंग्स और चेकअप्स बहुत जरूरी हैं। हालांकि हेल्थी हैबिट्स रिस्क को काफी कम कर देते हैं, लेकिन ये पूरी इम्यूनिटी नहीं देते। मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स के बावजूद कैंसर दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। कैंसर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझकर हम प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन की दिशा में प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने के लिए खुद को एम्पावर कर सकते हैं। मानव कोशिकाएं लगातार विभाजित और रेप्लिकेट होती रहती हैं। एरर्स हो सकते हैं, जिससे सेल्यूलर डीएनए में म्यूटेशंस हो जाते हैं। ये म्यूटेशंस नॉर्मल सेल साइकिल को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। कोशिकाओं का अनियंत्रित प्रोलिफरेशन एक मैस बनाता है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। यह स्प्रेड, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, ट्रीटमेंट में एक बड़ी चैलेंज है। स्टेम सेल्स यूनिक सेल्स होते हैं, जिनमें विभिन्न स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट होने की रिमार्केबल क्षमता होती है। ये हमारे पूरे जीवन में टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन के लिए जरूरी होते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स टिश्यूज के भीतर स्पेसिफिक निशेस में रहते हैं, जहां वे तब तक क्वेसेंट रहते हैं जब तक उन्हें डैमेज टिश्यू की मरम्मत के लिए बुलाया नहीं जाता। एक्टिवेशन पर वे डिवाइड होते हैं और रिपेयर के लिए जरूरी स्पेसिफिक सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट होते हैं। हालांकि अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स डिसरप्ट हो जाते हैं तो ये कैंसरस स्टेम सेल्स को जन्म दे सकते हैं। यह नॉलेज कैंसर स्टेम सेल्स को टारगेट करने वाली इनोवेटिव थेरेपीज का रास्ता बना रही है। कैंसर किसी को नहीं छोड़ता, सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को प्रभावित करता है, जिनमें पब्लिक आई के प्रोमिनेंट फिगर्स भी शामिल हैं। मशहूर भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त जैसे सेलिब्रिटीज ने कैंसर से अपनी खुद की लड़ाई लड़ी है। उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की कहानियां कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं। युवराज सिंह की एक रेयर जर्म सेल कैंसर के खिलाफ लड़ाई उनके अनवेवरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। ग्रूलिंग ट्रीटमेंट रेजिमेंट के बावजूद वह अपने स्पोर्ट के प्रति कमिटेड रहे। आखिरकार सक्सेसफुल रिकवरी के बाद क्रिकेट के मैदान में वापसी की। संजय दत्त की लंग कैंसर के खिलाफ लड़ाई ने उनकी स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी को दिखाया। उन्होंने अपने फैंस के साथ अपनी जर्नी को खुलकर शेयर किया, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई। ये सेलिब्रिटीज और अनगिनत अन्य ये दर्शाते हैं कि कैंसर डायग्नोसिस मौत की सजा नहीं है। अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके वे कैंसर की बेहतर अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरों को अपनी हेल्थ के लिए लड़ने के लिए एम्पावर करते हैं। सेक्शन 5, प्रिवेंटेबल पेरिल्स, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ। ग्लोबल कैंसर केसेस का 42% प्रिवेंटेबल है, जो कैंसर रिस्क पर लाइफस्टाइल चॉइसेस के सिग्निफिकेंट इंपैक्ट को हाईलाइट करता है। कॉन्शियस चॉइसेस करके हम कैंसर होने की संभावना को काफी कम कर सकते हैं। कई कैंसर्स मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स से लिंक्ड हैं, जैसे टोबैको यूज, अनहेल्थी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। इन फैक्टर्स को एड्रेस करके दुनिया भर में कैंसर के बर्डन को काफी कम किया जा सकता है। टोबैको यूज कैंसर का सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज है, जो लंग कैंसर केसेस के एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन के लिए जिम्मेदार है। धूम्रपान छोड़ना सबसे इंपैक्टफुल स्टेप्स में से एक है, जो एक व्यक्ति अपने कैंसर रिस्क को कम करने के लिए उठा सकता है। इसी तरह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स से भरपूर हेल्थी डाइट अपनाने से कई प्रकार के कैंसर का खतरा कम हो सकता है। इन खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं, जो सेल्युलर डैमेज से बचाते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के साथ बैलेंस्ड डाइट ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती है। सेक्शन 6, लाइफस्टाइल चॉइसेस, बिल्डिंग अ फोर्ट्रेस अगेंस्ट कैंसर। हेल्थी वेट मेंटेन करना कैंसर रिस्क को कम करने में क्रूशियल है। ओबेसिटी कई कैंसर्स के बढ़ते रिस्क से लिंक्ड है, जिनमें ब्रेस्ट, कोलन और एंडोमेट्रियल कैंसर शामिल हैं। बैलेंस्ड डाइट के साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लोगों को हेल्थी वेट मेंटेन करने और उनके कैंसर रिस्क को कम करने में मदद कर सकती है। शारीरिक गतिविधि हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करने, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है। ये सभी कम कैंसर रिस्क में कंट्रीब्यूट करते हैं। हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी या 75 मिनट विगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करने का एम रखें। अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट करना कैंसर प्रिवेंशन में एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कई कैंसर्स के बढ़ते रिस्क से लिंक्ड है, जिनमें माउथ, थ्रोट, लिवर और ब्रेस्ट कैंसर्स शामिल हैं। स्किन कैंसर से बचाव के लिए ज्यादा सन एक्सपोजर से खुद को प्रोटेक्ट करना क्रूशियल है। स्किन कैंसर प्रोग्रेशन को रोकने में रेगुलर स्किन चेक्स और सस्पिशियस मोल्स का अर्ली डिटेक्शन एसेंशियल है। सेक्शन 7,
द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, एज एंड जेनेटिक्स। हालांकि लाइफस्टाइल चॉइसेस कैंसर रिस्क में सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। एज ज्यादातर कैंसर्स के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर है, क्योंकि समय के साथ सेलुलर डैमेज का एक्यूमुलेशन म्यूटेशंस की संभावना को बढ़ा देता है। इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस भी लोगों को कुछ खास तरह के कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज कर सकते हैं। ये म्यूटेशंस फैमिलीज के थ्रू पास डाउन हो सकते हैं, जिससे स्पेसिफिक कैंसर्स होने का खतरा बढ़ जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग इंक्रीज्ड रिस्क वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकती है, जिससे अर्ली स्क्रीनिंग और प्रिवेंटिव मेजर्स की जा सकती है। इन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के बावजूद यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कैंसर डायग्नोसिस इनेविटेबल नहीं है। उन फैक्टर्स पर फोकस करके जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल चॉइसेस, हम अपने ओवरऑल कैंसर रिस्क को काफी कम कर सकते हैं और हेल्थी फ्यूचर की अपनी चांसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग द रिस्क, एक्शनेबल स्टेप्स फॉर अ हेल्थियर फ्यूचर। हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना कैंसर प्रिवेंशन की कॉर्नरस्टोन है। इसमें बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी वेट मेंटेन करना, अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट करना और टोबैको प्रोडक्ट से बचना शामिल है। कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग्स और चेकअप्स क्रूशियल हैं। अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है और सर्वाइवल की चांसेस को बढ़ाता है। अपनी एज, जेंडर और फैमिली हिस्ट्री के बेस्ड अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग स्केड्यूल डिटरमिन करने के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। टीकाकरण कुछ कैंसर कॉजिंग इन्फेक्शन से बचा सकता है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV और हेपेटाइटिस बी वायरस या HPV। ये वायरसेस सर्विकल, लिवर और अन्य कैंसर से लिंक्ड है। अपने कैंसर रिस्क को असेस करने में अपनी फैमिली हिस्ट्री जानना एसेंशियल है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करें। पावर ऑफ स्टेम सेल्स, ए लाइफलाइन फॉर कैंसर पेशेंट्स। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कुछ प्रकार के कैंसर, खासकर ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर्स के लिए एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। इस प्रोसीजर में डैमेज्ड बोन मैरो को हेल्थी स्टेम सेल्स से रिप्लेस करना शामिल है, जिससे शरीर हेल्थी ब्लड सेल्स को रिजेनरेट कर सकता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स ऑटोलॉजस हो सकते हैं, पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स का यूज करके, या एलोजेनिक, किसी डोनर के स्टेम सेल्स का यूज करके। ट्रांसप्लांट टाइप का चॉइस स्पेसिफिक कैंसर और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। दोनों तरह के ट्रांसप्लांट्स में रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं और डिसीजन मेडिकल टीम के कंसल्टेशन में लिया जाता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सक्सेस एक सूटेबल डोनर मैच ढूंढने पर रिलाई करती है। डोनर और रेसिपिएंट के बीच जितना ज्यादा मैच होगा, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क उतना ही कम होगा। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड मेडिकल एक्सपर्टीज और फैसिलिटीज की जरूरत होती है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाले पेशेंट्स को पूरे प्रोसेस के दौरान क्लोज मॉनिटरिंग और सपोर्टिव केयर की जरूरत होती है। स्टेम सेल रजिस्ट्रेशन, ए सिंपल एक्ट ऑफ इमेंस इंपैक्ट। स्टेम सेल डोनर के रूप में रजिस्टर करना एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड एक्ट है जो जान बचा सकता है। इस प्रोसेस में चीक स्वैब या ब्लड सैंपल देना शामिल है, जिसे फिर पोटेंशियल डोनर्स की एक रजिस्ट्री में ऐड कर दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का टिश्यू टाइप आपके टिश्यू टाइप से मैच करता है, तो आपको अपने स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए कहा जा सकता है। डोनेशन प्रोसेस आमतौर पर नॉन सर्जिकल होता है और इसमें ब्लड स्ट्रीम से स्टेम सेल्स कलेक्ट करना शामिल होता है। यह प्रोसीजर ब्लड डोनेट करने जैसा ही है और इसमें कुछ घंटे लगते हैं। स्टेम सेल डोनर के रूप में रजिस्टर करने से जरूरतमंद किसी व्यक्ति को जीवन का उपहार देने का मौका मिलता है। दुनिया भर में कई ऑर्गेनाइजेशन स्टेम सेल रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करती हैं। होप इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, द फ्यूचर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर रिसर्च लगातार इवॉल्व हो रही है, जिससे नए और इंप्रूव ट्रीटमेंट सामने आ रहे हैं। टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी ऑन्कोलॉजी के फील्ड में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। कम साइड इफेक्ट्स के साथ ज्यादा प्रिसाइज और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे हैं। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन क्रूशियल बने हुए हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल्स अपनाकर, रेगुलर स्क्रीनिंग्स करवाकर और रिसर्च स्टडीज में पार्टिसिपेट करके हम ऐसे फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां कैंसर प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल हो। कैंसर के खिलाफ लड़ाई एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हालांकि चैलेंजेस बनी हुई हैं, कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट में हुई प्रोग्रेस एक ब्राइटर फ्यूचर की होप देती है। कंटिन्यूड डेडिकेशन और कोलैबोरेशन के साथ हम अंततः इस फॉर्मिडेबल फो को कॉन्कर कर सकते हैं।